ओके, स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है। हेलो। हेलो। Yes, sir. स्क्रीन शेयर हो रही है। Yes, sir. ओके। ओके। जैसा कि हम लोग वीक वन का सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, वीक टू का कवर कर लिए हैं, तो वीक थ्री का ये जो है फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोग देखेंगे मालवेयर एनालिसिस। मालवेयर एनालिसिस क्या होता है और किस तरीके से हम लोग जो एनालिसिस कर सकते हैं, करते हैं। मालवेयर क्या होता है, किस तरीके से एपीके को एपीके को डिबग करके, रिवर्स इंजीनियरिंग का टेक्निक यूज करके उसके पीछे का कौन है, मतलब कौन कंप्यूटर हैक किया है या फिर कौन सिस्टम को कंप्रोमाइज किया है। क्या वो सर्वर के जरिए किया गया है या फिर एक आईपी के जरिए डेटा कहाँ सेंड हो रही थी, किसी भी कंप्यूटर को हैक, कोई कंप्यूटर हैक हो जाता है या कोई भी फोन हैक हुआ रहता है, तो क्या तो कोई कंप्यूटर हैक हो जाता है या कोई किसी का फोन हैक हो गया है, ठीक है। तो कौन हैक किया है, उसके पीछे कैसे हमें हम पता कर सकते हैं, किस तरीके से जान सकते हैं उसके बिहाइंड द टेक्निक्स। कौन हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया है, कौन हमारे फोन्स को कंप्रोमाइज किया है। तो मालवेयर एनालिसिस वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस है, जो हम लोग यूज करते हैं साइबर फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन में। काफी सारे क्राइम सीन में आपको देखने को मिलेगा कि एक एपीके का सेंड किया जो कि आपने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद जो है वो आपका एक्सेस ले रहा था। चलिए, वो आपका एक्सेस ले रहा है, तो लेकिन लेने के बाद वो कौन ये सब चीजें परफॉर्म कर रहा है, उस तक कैसे पहुंचे। तो आपके जो भी डेटाज होते हैं, डेटा जो है आप, जब भी इंटरनेट होता है, इंटरनेट के माध्यम से जाता है, तो वो किस पे जा रहा है, या तो वो डेटा जो है सर्वर के माध्यम से उसे पहुंचता है जो हैक किया हुआ है आपका फोन, जो हैकर है या स्कैमर है, या फिर वो एक पोर्ट फॉरवर्डेड आईपीस को सेंड किया होता है, जो कि एक आईपी के, या तो आईपी को सेंड कर रहा होगा, ठीक है, या तो एक सर्वर को सेंड कर रहा होगा। जो भी आपका डेटा है, आपका वो कंप्यूटर फोन हैक हुआ है, आपका डेटा सारा, जैसे फोटोज है, फोटोज उसको मिल रही है, आप पे कोई मैसेज आ रहा है तो मैसेज उसको जा रहा है। तो जा कैसे रहा है, एक तो हो गया इंटरनेट से जा रहा है, लेकिन इंटरनेट तो ओके, इंटरनेट का माध्यम है, लेकिन इंटरनेट से किस माध्यम से जा रहा है, क्या आईपी से जा रहा है या फिर सर्वर से जा रहा है। तो वो चीजों को हम लोग देखेंगे मालवेयर एनालिसिस में, जो कि काफी ज्यादा यूज होने वाला टेक्निक है और काफी डिमांड में है। जब भी आप किसी भी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आप देखते होगे, तो आपको ये सारे केसेस आपको काफी ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। उसको कैसे एनालिसिस करना है, कैसे एक क्रिमिनल तक पहुंचना है, ये चीजें हम लोग देखेंगे। ओके। और उसको हम लोग लाइव प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे क्या प्रोसेस होता है। हम लोग कंप्यूटर के बारे में आज देखेंगे, उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि फोन पे कैसे एक एपीके को कैसे ये किया जाता है, रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड, ठीक है। ओके। तो मालवेयर एनालिसिस की बात कर रहे थे। मालवेयर एनालिसिस, ओके। तो मालवेयर एनालिसिस क्या है, मालवेयर एनालिसिस इज ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ साइबर फोरेंसिक्स दैट इन्वॉल्व एग्जामिनिंग मलेशियस सॉफ्टवेयर। किसी भी मलेशियस सॉफ्टवेयर का हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं टू अंडरस्टैंड इट्स बिहेवियर, उसका बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या इम्पैक्ट है और इसका ओरिजिन क्या है, कौन है। इट हेल्प फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर टू डिटेक्ट थ्रेट, एट्रीब्यूट अटैक्स एंड डेवलप काउंटर मेजर्स। कौन डेवलपर था, कौन इसे परफॉर्म कर रहा था, ये सारे हमें हमें डिटेल्स मिल सकती हैं, ठीक है, मालवेयर एनालिसिस में। व्हाट इज मालवेयर, पहले ये चीज हमें चीजें को समझेंगे, मालवेयर होता क्या है, ठीक है। क्योंकि हम लोग मालवेयर एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो ये चीजें हमें समझना जरूरी होगा कि मालवेयर क्या होता है, मालवेयर के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, किस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकता है। मालवेयर इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू डैमेज और स्टील डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो नोन एज मलेशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि डिजाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है कि आपके पर्सनल डेटाज हैं, आपके सिस्टम को कंप्रोमाइज करके आपके डेटा को स्टील करना, लेना, या फिर आपके जो डेटा है उसको इनक्रिप्ट कर देना, डैमेज कर देना, जो कि एक मलेशियस सॉफ्टवेयर भी इसे कहा जाता है, ठीक है।
व्हाट डज मालवेयर वर्क, मतलब हाउ डज मालवेयर वर्क, मतलब किस तरीके से मालवेयर काम करता है, किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, ये चीजें हम लोग देखेंगे। तो मालवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन ए डिवाइस विदाउट द यूजर्स नॉलेज। मालवेयर जो है, मतलब कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि अ, एक मालवेयर को यूजर यूजर के विदाउट इंटरेक्शन के भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं। तो आप ये बोलेंगे कि ये किस तरीके से हो सकता है। देखिए होता क्या है, बेसिकली मैं आपको बताऊं, मालवेयर के बारे में आपको बताया कि ये एक सॉफ्टवेयर होता है, मलिशियस सॉफ्टवेयर, जो कि डिजाइन किया जाता है कि एक सिस्टम को कंप्रोमाइज करने के लिए, हैक करने के लिए। तो आप बोलेंगे, जैसे कि आप बहुत सारे केसेस में ये देखते होंगे कि फोन पे एपीके आया, आप आपने इंस्टॉल किया, डबल क्लिक करके इंस्टॉल दिया, परमिशन दिया, तब जाके वो हैक होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, साइबर वर्ल्ड में ऐसा भी मालवेयर्स डिजाइन हुए हैं और होते हैं, जो कि आपके इंटरेक्शन के बिना, आपके नॉलेज के बिना भी आपके सिस्टम को कंप्रोमाइज किया जा सकता है और उसमें घुसा जा सकता है इंटरेक्शन। तो वो किस तरीके से ये होता है, जैसे कि सपोज दैट आप किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हो, ठीक है, आप किसी पब्लिक वाईफाई को यूज कर रहे हो, या फिर आप एक ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो, किसी भी ब्लूटूथ आपके डिवाइस कनेक्टेड है, तो क्या हो सकता है, उसमें मैन इन द मिडिल अटैक परफॉर्म किया जा सकता है। और ब्लूटूथ एज ए यूएसबी रबर डकी, या फिर कह सकते हैं वो स्क्रिप्ट जो होता है, वो ब्लूटूथ के जरिए भी आपके फोन पे चलाया जा सकता है, अगर आपका फोन कनेक्टेड है ब्लूटूथ के जरिए या वाईफाई के जरिए, ठीक है। तो ये सारे टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी डिलीवर्ड थ्रू ईमेल के जरिए भी कोई मालवेयर को सेंड किए जाते हैं, मेलिशियस वेबसाइट से भी आप जैसे मूवीज डाउनलोड करने जाते हो, वहां पर देखते हो काफी सारे मलेशियस थर्ड पार्टी आपको बोलते हैं ये वीडियो डाउनलोडर, ये डाउनलोडर यूज कर ले। आप डाउनलोड करते हैं, वो आपके सिस्टम को कंप्रोमाइज कर सकता है, हो सकता है वो सिस्टम को कंप्रोमाइज कर ले, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। इट कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू अदर डिवाइस, मतलब आपके फ्रेंड, अगर आपने आपका फ्रेंड का कंप्यूटर, या फिर आपका फ्रेंड का, आप जो भी कनेक्टेड हो पीपल से, तो अगर उसका कंप्रोमाइज है तो उसके जरिए भी आपके सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। कमांड एंड कंट्रोल, CNC सर्वर, जैसे कि आप एक एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक विक्टिम को एक रैंसमवेयर का ईमेल आया, ठीक है, एक्सप्लॉइट और वॉर्म, ठीक है। द रैंसमवेयर मालवेयर कॉन्टैक्ट अटैकर्स CNC कमांड एंड कंट्रोल को, अटैकर सर्वर, एंड डाउनलोड ए पब्लिक की, डाउनलोड किया पब्लिक की, और ये क्या किया, डेटा इज इनक्रिप्टेड एंड रैंसम नोट प्रोवाइड। बहुत सारे रैंसमवेयर अटैक्स होते रहते हैं आए दिन। उसे कहते हैं फिरौती वाला वायरस। होता क्या है, आपके पास ईमेल आपने क्लिक किया, तो वो आपके सिस्टम के जितने भी फाइल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फाइल, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में आप देखोगे, दिल्ली एम्स में भी ऐसा ही हुआ था, रैंसमवेयर अटैक हुआ था। एक फाइल पूरे कंप्यूटर सिस्टम के सर्वर को ही ये कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया। अब उसमें पॉपअप शो होता है कि आप इतने बिटकॉइन जो है, बीटीसी के जरिए, क्रिप्टो करेंसी के जरिए आप इतना पे करें इस वॉलेट में, तब आपको रैंसम की, आपको जो भी है इनक्रिप्टेड डिक्रिप्शन की आपको दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सीन आपको दिखाया जा रहा है कि वहां पर पॉपअप शो होगा कि आपको रैंसम फी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि ये एड्रेस पे आपको, ये बिटकॉइन एड्रेस पे आप इतने इतने डॉलर या इतने अमाउंट आप पे करें, बिटकॉइन में पे करेंगे। जैसे ही पे करोगे, आफ्टर द रैंसम इज पेड, द अटैकर सेंड प्राइवेट की, जो प्राइवेट की होता है, सेंड करेगा टू डिक्रिप्ट द डेटा। तभी आप उस डेटा को डिक्रिप्ट करके यूज कर सकते हो। तो ये काफी आज के टाइम में देखा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, रेंसमवेयर का भी एक टाइप्स होते हैं। ऑनलाइन रेंसमवेयर मालवेयर होता है, एक तो ऑफलाइन भी होता है, ठीक है। ऑफलाइन में हम लोग इजीली जो है उस सॉफ्टवेयर का रिवर्स इंजीनियरिंग, मालवेयर एनालिसिस करके हम लोग डिक्रिप्शन की फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑफलाइन है तो ठीक है। अगर ऑनलाइन है तो उसका भी मेथड है कि आपको पहले कनेक्शन बंद करनी होगी, उसमें भी आपको फाइंड करना होगा कि इंक्रिप्शन की क्या है, उसका डिक्रिप्शन की क्या है, क्या उसी के अंदर है, तो वो सारी चीजें देखना पड़ता है, ठीक है। तो मालवेयर एनालिसिस करने से पहले हमें चीजों को समझना होगा कि कितने तरह के मालवेयर होते हैं, ठीक है, और उसको किस तरीके से एक्शन लिए जा सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ मालवेयर, मालवेयर के टाइप्स में बताऊं कि एक वायरसेस हो गया, ए टाइप वायरस होते हैं, वर्म्स होते हैं, ब्राउजर हाइजेकर, स्पाईवेयर, एडवेयर और रैंसमवेयर।
वायरसेस क्या होता है? वायरसेस ए टाइप ऑफ मालवेयर ये होता है दैट डिस्ट्रॉय और डिस्टर्ब डेटा ऑन इन्फेक्टेड डिवाइस। जो इन्फेक्टेड डिवाइस है उसकी डेटा को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उसे जो है वायरस कहते हैं, ठीक है। और वॉर्म्स क्या करता है? वॉर्म्स जो है मालवेयर है जो कि स्प्रेड करता है थ्रू नेटवर्क के जरिए। वो अ, स- ये होता है, ठीक है, कॉपी करता है एक दूसरे को, और कॉपी को नेटवर्क को पूरे फैला देता है, ठीक है, कंप्यूटर के ये में। ठीक है, ब्राउजर हाइजैकर्स एक टाइप ऑफ मालवेयर। ये भी ब्राउजर हाइजैकर क्या मालवेयर की टाइप है दैट मॉडिफाई कर देता है वेब ब्राउजर विदाउट यूजर नॉलेज का ही वेब ब्राउजर को मॉडिफाई कर देता है। स्पाईवेयर क्या है? ए टाइप ऑफ मालवेयर दैट स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टील करता है, उसे हम स्पाईवेयर बोलते हैं, ठीक है। एडवेयर क्या है? ए टाइप ऑफ मालवेयर दैट डिस्प्ले अनवांटेड एड्स। एडवेयर है कि कोई भी तरह का एड्स जो है डिस्प्ले करते रहते हैं सिस्टम पे, जो कंप्रोमाइज सिस्टम है उस पे। तो रैंसमवेयर, ऑलरेडी हमने रैंसमवेयर के बारे में अभी बताया कि रैंसमवेयर एक मालवेयर का ही टाइप है। वो क्या करता है कि डेटा को, आपके डेटा के, सिस्टम के डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा, और डिमांड किया जाएगा पेमेंट का। जब आप पेमेंट पे करोगे तभी वो आपको डिक्रिप्शन की देगा, जो भी आपके डेटा डिक्रिप्ट कर दिया है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मालवेयर एनालिसिस, कितने तरह का मालवेयर एनालिसिस होते हैं, कैसे एनालिसिस करना है, क्योंकि हमने अभी देखा कि मालवेयर्स क्या होते हैं। मालवेयर्स एक सिस्टम को कंप्रोमाइज करना, ठीक है। अब देखेंगे स्टैटिक्स होता है, कुछ डायनेमिक्स होते हैं। स्टैटिक्स में क्या होता है, जैसे मालवेयर एग्जामिन, स्टैटिक एनालिसिस में क्या होगा, विदाउट उसको एग्जीक्यूट किए बिना ही हम उसको जो है एनालिसिस करेंगे, एग्जामिन करेंगे। जैसे कि स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं, या पीआईडी का या आईडीए प्रो का यूज कर सकते हो, या वायरस टोटल का भी लोड करके। वायरस टोटल के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। आप विजिट करोगे वायरस टोटल गूगल में सर्च करके, वो चेक कर सकते हो कि ये किस तरीके का वायरस है, क्या डिस्क्रिप्शन है, फ्लैग क्या है, सारे इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। डायनेमिक एनालिसिस में क्या होता है, रनिंग द मालवेयर इन ए कंट्रोलर एनवायरनमेंट। जैसे कि आप वर्चुअल बॉक्स में आप उस मालवेयर को, क्योंकि आपको बिहेवियर चेक करना है कि किस तरीके से वो फंक्शनैलिटी कैसे काम कर रहा है एक मालवेयर, तो आप अपने प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम का कभी इसमें यूज नहीं करेंगे। जैसे कि अभी हम विंडोज का यूज कर रहे हैं, तो आप हमेशा आप वर्चुअल बॉक्स में जो विंडोज इंस्टॉल किए होंगे, लैब सेटअप में हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, आपको वही चीजें यूज करनी है। एक हो गया डायनेमिक में, उसे एक है हाइब्रिड एनालिसिस, जिसमें हम लोग स्टैटिक और डायनेमिक दोनों का यूज करते हैं एनालिसिस करने में। एक है मेमोरी फोरेंसिक्स, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं मालवेयर का आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम रैम। हो सकता है कि मालवेयर जो है, बहुत सारे ऐसे भी मालवेयर होते हैं कि आपके इंस्टॉल सिस्टम में इंस्टॉल होने के बाद जो है वो हाइड हो जाते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, रैम से भी आप जो है आर्टिफैक्ट यूज करके, जैसे वो वोलेटिलिटी होती है, तो उससे रैम से आप जो है उस मालवेयर को एक्सट्रैक्ट करके एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से आपको मालवेयर को एनालिसिस करना है, कुछ स्टेप्स हैं। पहले तो हमें कलेक्ट करना है मालवेयर का, जैसे गैदर इन्फेक्टेड फाइल्स, कोई भी तरह का इन्फेक्टेड फाइल है या मेमोरी डंप चेक करके, नेटवर्क ट्रैफिक हो गया, सैंपल को ये करना है। एनवायरनमेंट सेटअप, यूज आइसोलेटेड वर्चुअल, हमेशा आपको वर्चुअल बॉक्स में यूज करना है। ये चीजें मैं आपको जो बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मालवेयर एनालिसिस करने जाओगे, पता चला आप ही का कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया, कंप्रोमाइज कर लिया, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। स्टैटिक एनालिसिस करने जा रहे हैं, आइडेंटिफाई करें कि किस तरीके का वो फाइल है, हैश वैल्यू क्या है, एम्बेडेड इंडिकेटर, आईपी एड्रेस, डोमेन्स, ये सारे चेंजेस आप चेक कर सकते हो। डायनेमिक है तो एग्जीक्यूट करेंगे तो सैंड बॉक्स में, या मॉनिटर इट्स एक्शन, फाइल मॉडिफिकेशन या रजिस्ट्री एडिट, ठीक है। और डायनेमिक एनालिसिस ऑलरेडी हमने बताया क्या है, आप डायनेमिकली भी चेक कर सकते हो रन करके सैंड बॉक्स या वर्चुअल बॉक्स में, ठीक है। बिहेवियरल एनालिसिस या रिवर्स इंजीनियरिंग का हम लोग यूज करके आज देखेंगे, आईडीए प्रो या ओलीडीबीजी का यूज करके, जिसमें क्या होता है, हम लोग क्या डीअसेंबल करते हैं उस मालवेयर को, मालवेयर कोड को, ताकि हम देख सकते हैं कि कौन इसके पीछे बिहाइंड द सीन है, कौन ये चीजें परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ओके, तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं, मालवेयर एनालिसिस को। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, एक मालवेयर को पहले डेवलप करेंगे, ठीक है, स्पाईवेयर को, जो हमारा एक कंप्यूटर को हैक करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मिराई आई रैट है, रिमोटली एक्सेस ट्रोजन, ठीक है। इसे पहले मैं इसे बिल्ड करूंगा, तो इसके अंदर हम देखेंगे
इसके अंदर हम क्या देते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं अपने विंडोज डिफेंडर को ऑफ कर लेता हूँ ताकि ये हमें बिल्ड करने में कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ओके। विंडोज सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज सिक्योरिटी में वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे आया हमने। मैंने सेटिंग पे गया, मैं इसे सारे ऑफ कर देता हूँ। देखिए ये करने का पर्पस यही है ताकि मैं आपको वो चीजें दिखा सकूं कि कैसे ये वर्क करता है, एक मालवेयर कैसे काम करता है। एक मिनट। हाँ, तो इसको देखेंगे जैसे कि मैं ये जो है विंडोज डिफेंडर मैंने ऑफ कर दिया है ताकि हम ये चीजें मेरा एआई यूज कर सके। अब इसे मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। एक मिनट। ओके, तो अब हम इसे मिरा आई को एक्सट्रैक्ट करते हैं। विंडर से एक्सट्रैक्ट हेयर, ठीक है। यस ऑल, एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने। यहाँ पर आप देखें मिराई आई जो है रेड को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सॉफ्टवेयर है। मैं इसे डबल क्लिक करके रेड को ओपन कर लेता हूँ। लॉगिन पे क्लिक कर दिए। ये बेसिकली क्या करता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करने के लिए, यूज रिमोटली एक्सेस लेने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें ये मेरा मिराई आई ओपन हो चुका है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे पहले हमें क्या करना है, एक मालवेयर को बिल्ड करना है, मतलब उसको डेवलप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं बिल्ड पे आ गया हूँ, ठीक है। अब देखेंगे होस्ट नेम यहाँ पर क्या है, 127.0.0.1 लोकल होस्ट में एकदम लोकली चल रहा है। मैं इसे कोई भी यहाँ पर पोर्ट फॉरवर्डेड आईपी नहीं दिया हूँ, अपने नेटवर्क के बाहर नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि आप हैकिंग के सीन में आप देखोगे जितने भी होते हैं कि हैक करने जा रहे होते हैं तो यहाँ पर पोर्ट फॉरवर्डेड आईपी देते हैं ताकि वो आउट ऑफ नेटवर्क कनेक्शंस को ले सके, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा काम यहाँ पर आपको दिखाना है कि कैसे काम करता है, कैसे और पर्पस क्या होगा हमारा। ठीक है, हमारा ये पोर्ट 1177 है और होस्ट हमारा 127.0.0.1 है, लोकल होस्ट पे है। इससे हम लोग डेवलप कर रहे हैं ताकि हम लोग हमारा लोकली है ना, मैं आपको लोकली दिखाऊंगा इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। और जो मेथड होंगे मालवेयर एनालिसिस का वो सेम ही होगा। तो अगर यहाँ पर कोई भी आईपीस दोगे जो बिल्ड करोगे लिसनिंग के लिए, तो वहां पर भी आपको वही चीजें मिलेंगे मालवेयर एनालिसिस में, ठीक है। होस्ट नेम हमारा ये है, पोर्ट यही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर क्या क्या लेना चाहते हो आप कंप्यूटर सिस्टम से, कंप्यूटर लॉग, व्यू डीएनएस रिकॉर्ड, सेव इमेज करना चाहते हैं, देख सकते हैं सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसको बिल्ड कर देता हूँ। ये हमारा मालवेयर का बिल्ड करते टाइम यहाँ पर बोल रहा है क्या फाइल नेम आप रखना चाहते हो। तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ साइबर 55, ठीक है। ये मेरा पेलोड का जो हमारा मालवेयर का नेम है, ओके। और मैं इसे कर देता हूँ सेव, ठीक है। सेव करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर साइबर 55 जो है मालवेयर मेरा बिल्ड हो गया है, प्रोसेसिंग में है। देख सकते हैं ये सक्सेसफुल बिल्ड कर दिया है, ओके। अब इसको कैसे कंप्यूटर हैक मतलब ये कंप्यूटर, अब इसे मैं टारगेट को भेज दूं, सेंड करूंगा, मतलब अभी तो हम लोकली दिए हुए हैं। अगर मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ मेरा कनेक्शन जो है बन जाएगा। मैं लिसनिंग में आ जाता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कनेक्शंस पे, ठीक है। और कनेक्शन के बाद देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट लिसनिंग करेंगे तो ये लिसन करना स्टार्ट कर देगा पोर्ट 1177 पे। अब देखेंगे मैं आपको यहाँ पर, ठीक है। ये देख सकते हैं साइड में मेरा यहाँ पर ये है। अब ये रेड पे मैं डबल क्लिक करूंगा जैसे ही, यहाँ पर आप देख सकते हो तो ये कनेक्शन मेरा यहाँ पर बना देगा, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कुछ नहीं दिख रहा है आपको, स्क्रीन शो हो रही है ना। हेलो। यस सर। यस सर, स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है, आप देखेंगे
ये साइबर 55 जो हमारा पेलोड है, अब इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा कनेक्शन जो है बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, डबल क्लिक करता हूं मैं, देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, मेरा शो हो रहा है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे, जो हमारा लिस्निंग जो किया हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा कनेक्शन ले लिया है। देख सकते हैं साइबर ऑक्टोपस पीसी नेम, यूजर नेम, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 है, ये भी दिखा रहा है, कंट्री दिखा रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर हम क्या क्या रिमोटली ले सकते हैं। देख सकते हैं आपको ऑप्शन दिख रहा है, रिमोट डेस्कटॉप कर सकते हो, रिमोट सेल एक्सेस ले सकते हो, रिवर्स प्रॉक्सी कर सकते हैं, डीडोस अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, कंप्यूटर का मैनेजर, टास्क मैनेजर हो गया, फाइल मैनेजर, सारा चीजें यहाँ पर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं कंप्यूटर में जितनी भी चीजें हैं ना, जो भी फाइल्स लॉग्स है, सारा यहाँ से आप चीजें सीख सकते हैं। यहाँ तक कि आप रिसाइकल बिन को भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए, मैं डबल क्लिक करूंगा, सारे इन कंप्यूटर के सिस्टम को यहाँ पर से निकाल सकता हूँ, ले सकता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं राइट क्लिक किए, जैसे कि मेरा पर्पस आपको ये दिखाना कि यहाँ पर देखेंगे कनेक्शन हमारा बन चुका है। मतलब इस तरीके से रैट काम करता है, रिमोटली एक्सेस ट्रोजन। आप हम किसी भी फोन को हैक करने जा रहे हैं, इस तरह का रेट जो है यूज किए जाते हैं, लेकिन हम अभी यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, लोकल होस्ट का यूज कर रहे हैं, 127.0.0.1, क्योंकि हम लोकली आपको दिखा रहे हैं ना कनेक्शन। लेकिन आपको जो केसेस मिलेंगे, या तो वहां पर आपको पुट फॉरवर्डेड आईपी दिखेगा दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, रिमोट डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं जो हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन है ना, एज इट इज यहाँ पर दिख रहा है ना, ये देख सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी मैं एक्टिविटी करूंगा वो सारे स्क्रीन दिख सकते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर का एक्सेस लिया जाता है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया मालवेयर का ये एक्सेस लेना, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, मालवेयर को एनालिसिस करना है कि इसके पीछे बिहाइंड द सीन कौन है। अभी हमने बिल्ड करते टाइम कौन सा आईपी दिया था, 127.0.0.1 लोकल होस्ट का। अब हमारा पर्पस जो होगा, हम इस तक पहुंचने के लिए ये आईपी को, इस मालवेयर से हमें ये आईपी को फाइंड करना होगा, ठीक है। ये क्योंकि हमारा जो डेटा है वो इंटरनेट के माध्यम से कौन से आईपी पे जा रहा है या फिर कौन से सर्वर पे जा रहा है, ये चीजें चेक करना है। ओके, हमारा पर्पस ये है। तो यहाँ पर आप देखोगे, इसके लिए हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग मैं बोल दूं कि जैसे कि आप होते हो कि डीअसेंबल करना, पेलोड को डीअसेंबल करके हम उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे आज के टाइम पे आप देखते होगे, मैं आपको आसान इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो, आप देखते हो कि बहुत सारे इंटरनेट पे क्रैक सॉफ्टवेयर होते हैं, क्रैक्ड वर्जन के मोड एपीके होते हैं। तो वो सब सारे क्या होते हैं, मोडेड होते हैं। वो आपको जो होते हैं वो रिवर्स इंजीनियरिंग का मेथड यूज करके क्रैक किए जाते हैं सॉफ्टवेयर को, ठीक है। जैसे कि जैसे कि आप पेमेंट करते हो तब आपको वो एक्सेस देता है, आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तब आपको एक्सेस देता है कि नहीं। तो वो क्या करते हैं कि आप उसको डीएसएमएल जैसे किए ऐप को रिवर्स इंजीनियरिंग का मेथड करके, वो चीजें आपने बाईपास कर दिया, वो चीजें इफ एल्स का, इफ इफ एल्स का कंडीशन अगर जानते हो, अगर आपने पेमेंट किया, एल्स तो आपको एक्सेस मिलेगा, एल्स अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, बोलेगा आपका अब आपने यू हैव टू पे। उसी तरह का ये कॉन्सेप्ट होता है कि इफ एल्स का मतलब इस तरह के है तो उसको भी बाईपास कर दिया जाता है। मतलब करने का अर्थ क्या है कि डीएसएमएल को करके वो भी जो भी लॉगिन चीजें हैं उसको रिमूव कर देते हैं। जो पेमेंट रिक्वायर्ड, जो पेमेंट का पर्पस होती है, जो डायलॉग वो बॉक्स होता है, उसी को रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज करके उससे हटा दिया जाता है, ठीक है। इस मालवेयर को हमें चेक करना है, ठीक है। कि सबसे पहले आप मालवेयर एनालिसिस करने जा रहे हो तो इसको चेक करना होगा कि ये कौन से चीजों से डेवलप की गई है, कौन सा लैंग्वेज है, तभी आप मेथड यूज कर सकते हैं। क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग का काफी सारे सॉफ्टवेयर है, तो आपको पहले पता तो होना चाहिए कि इसका पीछे बिहाइंड द सीन क्या है, कौन से लैंग्वेज से है। तो EXE इन्फो है, ये विंडोज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, EXE इन्फो, इससे आप क्या कर सकते हैं, ये आपको EXE इन्फो जो है आपको ये बताता है कि कौन से लैंग्वेज से वो बना हुआ है, डेवलप किया गया है। खैर वो तो रैट है, लेकिन रैट में भी तो कोई तो लैंग्वेज से डेवलप किया गया होगा, जो उसके पीछे जो बिल्ड करने का जो पीछे जो कोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा मालवेयर है उसको हम इसको देख सकते हैं, ये हमारा है ना मालवेयर साइबर 55, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं क्या है, इमेज इज एग्जीक्यूटेबल है, ठीक है। MS विजुअल सी शार्प बेसिक डॉट नेट से है। ओके, यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन इतना मिल गया। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद देख सकते हैं डॉट नेट है, विजुअल बेसिक सी शार्प का यूज किया गया है। ओके, अब ये क्या कर सकते हैं, हम इसको DN स्पाई का यूज करेंगे, DN स्पाई डिबगर, DN
देख सकते हैं dnspy.exe, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। आप इसे ओपन करने के बाद देखेंगे, ये ये डिपेंड करता है, आप OnlyDBG का भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपका कौन से लैंग्वेज वो आप चेक करोगे पहले। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कोई चीजें नहीं है। यहाँ पर क्या करना है आपको, मालवेयर को, इस तरीके का कंप्यूटर का डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। यहाँ पर देखिए ड्रैग किया हमने और ड्रॉप कर दिया यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आप देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ मिराई आई का चीजें दिख जाएगी। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, हर टाइम में आपको इजी फॉर्म में ये चीजें आपको नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है काफी सारे केसेस में क्रिप्टर का या ऑब्फुस्केटर का भी यूज किए हुए रहते हैं, जिसमें नॉट डायरेक्टली यू कैन सी द कोड। आप कोड को डायरेक्टली आप चेक नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको डिऑब्फुस्केट करना पड़ेगा, उसको क्रिप्टर को है एनक्रिप्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसके कोड को रीड एज ए रीडेबल फॉर्मेट में किए जाते हैं। इसे एफयूडी बनाने टाइम भी हम लोग जो है ऑब्फुस्केटर का यूज करते हैं, मतलब हैकिंग करने के लिए लोग जो एफएसकेटर का यूज करते हैं, क्रिप्ट कर देते हैं ताकि वो डिटेक्टेबल ना हो, कि वो एंटीवायरस जो है, एवेजन होते हैं, वो उसे डिटेक्ट ना करे। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। लेकिन अब मेन है जो हमारा ये फाइल है, इस फाइल से हमें चेक करना है कि वो आए कौन से, अब ये हमारा जो पिक्चर्स है, हमारे जो सिस्टम के इंफॉर्मेशन है, वो इंटरनेट के माध्यम से कौन से आईपी पे सेंड कर रही हैं, या फिर कौन, अगर आईपी पे सेंड कर रही है तो कौन आईपी है, अगर कोई सर्वर पे सेंड कर रही है तो कौन से सर्वर पे सेंड कर रही है। अब हमें दोनों में से कोई भी चीजें मिल जाएंगी तो हम उस पे फर्दर इंफॉर्मेशन जो है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, आपको लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पर ये दे सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको फॉर्म चेक करना होगा कहाँ है, देख सकते हैं यहाँ पर साइड में आपको। ओके, यहाँ पर चेक करना होगा कहाँ पर ये चीजें हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो आपको चीजें चेक करनी होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पर आपको फॉर्म चेक करना होगा, काफी सारे यहाँ पर कोड्स आपको देखने को मिलेगा, ताकि आप उसके एग्जैक्ट चीजों को फाइंड कर सके। ठीक है, देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर अगर चेक करना है यहाँ, ठीक है। लेकिन मेन है कि हमारा क्लाइंट का है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मीरा आई का यहाँ रिसोर्सेस यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, आप रिसोर्सेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मॉड्यूल बेसिक टाइप्स क्लाइंट, आप देख सकते हैं मिराई आई में इसका कोड को आप रीड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अगर आपको मतलब बेसिक मैं आपको बताऊं, अगर आपको सी प्लस प्लस का नॉलेज है, प्रोग्रामिंग का नॉलेज है, तो आप ये चीजें और आसानी से समझ सकते हो। देख सकते हैं किस तरीके से कोड को डिजाइन किया गया है, मतलब कैसे डेटा को लिया जा रहा है, मतलब आप कोड को रीड कर सकते हैं। देख सकते हैं कोई भी बिहाइंड द मालवेयर सीन आप देखते होगे, वो कोड ही रहता है, एज ए स्क्रिप्ट ही रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले देखिए नेम स्पेस यूजिंग मिराई आई क्लाइंट, इस तरीके से अंडरस्कोर दे करके पब्लिक क्लास में यहाँ किस तरीके से बांटा गया है, पब्लिक क्लाइंट। अब ये चीजें देखेंगे, देख सकते हैं ये क्या चीजें मांग रहा, पब्लिक वॉइड। अब यहाँ देखिए स्ट्रिंग आईपी और इंट पोर्ट, दो चीजें लिया है, दिस आईपी और दिस पोर्ट पे, आईपी आईपी और पोर्ट पोर्ट। ठीक है, ये आईपी और पोर्ट को, इससे ये हमें चीजें पता चल रही है कि ये जो पेलोड है, जब ये तो मैं आपको दिखा दिया ना किस तरीके से ये पेलोड काम करता है, ये और क्या सीन है, बिहाइंड द सीन क्या है। लेकिन आप जब भी किसी मालवेयर को एनालिसिस करने जाओगे, आपको ये थोड़ा पता रहेगा कि वो किसी आईपी पे जा रहा है या फिर सर्वर पे जा रहा है। आपको डायरेक्टली कभी आपको देख करके आप नहीं बता सकते हो, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको चेक करना होगा, मालवेयर एनालिसिस करना होगा। उसी तरह से यहाँ पर ये प्रोसीजर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, आईपी और पोर्ट यहाँ पर जानकारी में ये हासिल हो रही है हमें, कि ये देख सकते हैं आईपी पे जा रहा है और एक पोर्ट पे लिया जा रहा है। इससे ये साफ पता चलता है कि आईपी और पोर्ट जो है, हमारा जो भी डेटा इंफॉर्मेशन है वो इस पे जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पर, और स्ट्रीम रीडर यहाँ पर आप देखते हैं, स्ट्रीम राइटर, विक्टिम, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को कोड में दिख जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी तक यहाँ पर देखें, इस कोड में कहीं पर ये चीजें नहीं है कि कौन से आईपी और कौन से पोर्ट पे दिया गया है।
ये चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर अभी नहीं दिखा, तो आपको चेक करना होगा, ठीक है। इसे चेक कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट कोड, डिलीवर टाइप्स, क्लाइंट, ओके, डिक्रिप्ट, इंक्रिप्टेड, आपको ये चीजें चेक करनी होंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको एक बार अच्छे से यहाँ पर चेक करना होगा कि आपका बेसिकली जो आईपीज है वो कहाँ पर है। वो फॉर्म्स में आपको दिख जाएगा। तो फॉर्म्स यहाँ पर देखते, फॉर्म 1 और 2 यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन मैं एक एक करके चेक करता हूँ ताकि हमें दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आईपी का यहाँ पर ठीक है, दिख रहा है, ओके। ओके, यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। बेसिकली ज्यादातर यहाँ पर चीजें देखेंगे। यहाँ पर एक और कोड है, ठीक है, डाउनलोड फाइल। यहाँ पर भी आप देख सकते हो किस तरीके से दिया गया, स्ट्रिंग आईपी लिया जा रहा है, इंट पोर्ट, और यहाँ पर ये देखेंगे, ये कोड का सीन यहाँ पर है। इसमें भी यहाँ पर आईपी और पोर्ट यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन हमें फाइंड वो चीजें करना है, क्योंकि हमें पहला बात तो ये पता चल गया है कि विक्टिम का आईपी, मतलब आईपी और पोर्ट पे ही हमारे सारे डेटा सेंड हो रही हैं, ठीक है। तो हमें वही चीजें फाइंड करनी है। ओके, डाउनलोड फाइल पे आ गया। डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट में भी नहीं है, इनक्रिप्ट, क्लाइंट, ओके। अब फॉर्म पे हम चेक करते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं, मैं फॉर्म पे क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे आईपी एड्रेस और ये देख सकते हैं पोर्ट हमें दिख जाए गया, ठीक है। आपको स्क्रीन शो हो रही है, मैं इसे जूम भी कर देता हूँ, ठीक है। हम्म तो यहाँ पर आप देख सकते हो 127.0.0.1, ओके। और यहाँ पर देखिए पोर्ट ये है, आपको स्क्रीन शो हो रहा है ना। Yes, sir. Totally visible. और यहाँ पर आप देखेंगे, जो हमने पेलोड को बिल्ड करते टाइम जो दिया था आईपी एड्रेस, ये तो हमारा लोकल होस्ट है ना। अगर आप जो भी आईपी पे दोगे, पोर्ट फॉरवर्डेड आईपी, तो ये मालवेयर में ही आपको ये आईपी दिख जाएगा जहां पर सारे डेटा सेंड हो रहे थे। और ये आपको पोर्ट भी दिख जाएगा, देख सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए आईपी एड्रेस 127.0.0.1, ठीक है। पोर्ट आप कौन से पोर्ट पे लिसन हो रहा है, 117। यहाँ पर आप देख सकते हो सेम चीजें वहां पर हमें भी दिख रही है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या पता चलता है हमें। हमें जो भी हमारे कंप्यूटर को हैक किया हुआ है, या फिर आप एपी को ऐसे डिबग करोगे, डिसेंबल करोगे, तो आपको अगर आईपी यहाँ मिलती है तो आपको ये समझना है कि वो आईपी पे, हमारा पर्टिकुलर आईपी पे सारे डेटा जो है जा रहे हैं, वो एक्सेस लिया हुआ था। या तो अगर आपको सर्वर मिलता है तो सर्वर पे, ठीक है। या आपको आईपी मिलता है तो आपको इस तरीके से, और ये पोर्ट है, देख सकते हैं। और क्या क्या चीजें जा रही थी, ये आप इससे क्लियरली आप मालवेयर एनालिसिस इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। हम देखेंगे इस कोड के को और अच्छे से समझेंगे हम, क्या क्या चीजें वो जा रही थी कोड पे। यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा इसको मैं स्क्रॉल अप करता हूँ। देख सकते हैं क्या क्या चीजें वो ले रहा था, देख सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स, स्ट्रिंग, आप देख सकते हैं यहाँ सारे जितने भी एक्सेस हम लोग यहाँ देखें, पासवर्ड रिकवरी, प्रोसेस मैनेजर, इफ, सारे चीजें, स्लीप क्लाइंट, सारे देख सकते हैं। सारे मतलब कोड इस तरीके से डिफाइंड है, और उस आईपी के जरिए वो कंट्रोल जो बनाया गया है, सारे कोड यहाँ पर मेंशंस है। यहाँ पर आप देखोगे हर एक जितने भी वहां पर कमांड आपको दिख रहे हैं ना, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, जितने भी आपको यहाँ पर कमांड दिख रहे हैं ना, चाहे मॉनिटर ग्रैबर हो गया, डॉस डीडोस अटैक हो गया, कंप्यूटर के टास्क मैनेजर को एक्सेस करना है, क्लिपबोर्ड मैनेजर को एक्सेस करना है, कंप्यूटर को लॉक करना है, एक कोई तरह का पेलोड देख सकते हैं एग्जीक्यूट करना, कोई लोकल फाइल या यूआरएल को रन करवाना, या स्क्रिप्ट को कोई रन कराना है क्लाइंट के बारे में, तो सारा ये चीजें जो है यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी। यहाँ पर देख सकते हो, कोड को भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जब भी डीअसेंबल करेंगे, देख सकते हैं ये तो यहाँ पर ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। देख सकते हैं सारा यहाँ पर क्या क्या चीजें वो वर्क कर रहा था। देखिए ओएस वर्जन हो गया, शटडाउन क्लाइंट हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो वो भी चीजें यहाँ पर मेंशन है, और सारा यहाँ पर इसके फीचर्स आपको देखने को मिल रहा है। तो ये मेथड हो गया कि आप मालवेयर एनालिसिस किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम पे कर सकते हैं। और आपको ओलीडीबीजी, वहां पर भी आपको कोड जो है, ये रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
द आर्ट ऑफ की क्रैकिंग। इसमें देखिए क्या करते हैं हम लोग, डिसम्बल करके उसके कोड को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कोड को चेंज करके नया पेलोड भी बना सकते हो। ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो बेसिकली हमारा जो पर्पस था कि आईपी एड्रेस है, तो आईपी एड्रेस को हम ये करना। अब इस आईपी एड्रेस पे हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है किस तरीके से आईएसपी फाइंड करना है और क्या क्या फर्दर आपको स्टेप्स लेने हैं अगर आपको आईपी मिलता है। और हमने ऑलरेडी आपको बता रखा, आईएसपी निकाल करके उसका जियो लोकेशन भी फाइंड कर सकते हो, ये चीजें भी है। और बहुत सारे राउटर भी पोर्ट फॉरवर्डेड आईपी देती है, तो उस राउटर की भी आप पहचान कर सकते हैं कौन क्या है, उससे डिटेल आप निकाल सकते हो। ओके। और बहुत कोई पोर्ट फॉरवर्डेड आईपी मतलब फॉरवर्डिंग आईपी का सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर आप देखिए हमने डीएन स्पाई में लोड करके ये चीजें को क्लियरली देखा किस तरीके से एक एक पेलोड को, एक मालवेयर को कैसे एनालिसिस किए जा सकते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, रिमूव मिराई आई क्लाइंट। ओके। अब इसको हम क्या करते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं। देख सकते हैं ये क्या है, लिसनर है। हमने कंट्रोल बनाया हुआ। इसी तरह से जो है ना, रेट होता है फोन को हैक करने के लिए। मतलब बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड होते हैं पेलोड को क्रिएट करने में। वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि एक मतलब फोन पे अगर कोई एक्सेस लिया हुआ है फोन पे, तो वो कहाँ डेटा जा रहा है, क्या सर्वर पे जा रहा है। मतलब एंड्रॉइड एपीके की बात करेंगे। अभी हमने क्या किसकी बात की, एग्जीक्यूटेबल फाइल की बात की डॉट exe विंडोज पे। ठीक है। तो एपीके का क्या रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है, वो चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या मेथड होता है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूट क्लाइंट क्लोज। ठीक है, क्लोज करके इसे कट कर देते हैं और इसको, इस पेलोड को मैं कर देता हूँ डिलीट। ओके। तो ये मालवेयर एनालिसिस का जो विंडोज पे किस तरीके से चेक कर सकते हैं, इसके हमने आपको बताया। ओके। टूल्स यूज्ड इन मालवेयर एनालिसिस, कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपको देखेंगे स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स में आप देखोगे स्ट्रिंग पीआईडी या बिन वॉक आईडीए प्रो का ये सब यूज कर सकते हो। डायनेमिक के लिए कुकू का सैंड बॉक्स हो गया, प्रोसेस मॉनिटर हो गया, रेग सोर्स हो गया, ये सारे यूज कर सकते हो। नेटवर्क एनालिसिस में ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है वायर शार्क के बारे में। वायर शार्क का भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि नेटवर्क के जरिए भी काफी सारे अटैक्स होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को कंप्रोमाइज किए जाते हैं, तो वो भी है। मेमोरी फोरेंसिक्स में जैसे कि आप रैम से वोलेटिलिटी का यूज करके आप निकाल सकते हो। ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग, अभी जो आपने कॉन्सेप्ट आपको दिखाया, तो रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या, डीएनए स्पाई हो गया या ओलीडीबीजी का यूज करके आप जो है उसे लोड कर सकते हो एग्जीक्यूटेबल फाइल को, या X64 DBG का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ मालवेयर एनालिसिस इन साइबर फोरेंसिक्स, जिसमें कि आइडेंटिफाई करता है हम लोग जीरो डे अटैक हो गया, ट्रैकिंग एपीटी एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स है उसको ट्रैक करने के लिए, सपोर्टिंग इंसिडेंट रिस्पांस टीम्स उसको सपोर्ट करने के लिए, और असिस्टिंग इन लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन। काफी सारे आपको आज के टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि फोन हैक हो गया है, कंप्यूटर हैक हो गया है, तो काफी सारे मनी को स्कैम किए जाते हैं, पैसों को निकाला जाता है। आप इस मेथड का मतलब कॉन्सेप्ट का यूज करके, रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज करके ये कर सकते हो कौन बिहाइंड द सीन है, कौन इस तरीके का स्कैमर कौन है, उस तक पहुंच सकते हैं चीजों को। ठीक है। डीएन स्पाई के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। अभी जो सॉफ्टवेयर यूज किए थे वो डीएन स्पाई है, और ये आपको ग्रुप में मिल जाएगा, जो हमारा क्लास का ग्रुप है उसमें आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएंगी। डीएन स्पाई क्या है, इज ओपन सोर्स टूल है, जो कि डॉट नेट डिबगर है एंड डिकम्पाइलर है, दैट अलाउज यू, अलाउस कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिबग कर सकते हैं डॉट नेट के एप्लीकेशन का। अभी हमने जो एप्लीकेशन को अब चेक कराया था आपको ईएक्सी इन्फो में, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखा दूं मैं, ईएक्सी इन्फो में हमने आपको डबल क्लिक करके ये चेक कराया था कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा था, डॉट नेट का, जैसे कि मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ओके। एक मिनट। ठीक है, एक मिनट। मैं अ, इसको रीस्टोर कर देता हूँ। ठीक है, रिस्टोर कर दिया हमने, ताकि मैं आपको दिखा दूं हमने डीएन स्पाई का क्यों यूज किया था।
मालवेयर एनालिसिस गया। ओके, मेरा आई नेट गया। साइबर देख सकते हैं, साइबर 55 है। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप किए तो हमारा क्या यहाँ पर दिख रहा है? ये क्लियरली बेसिक डॉट नेट यहाँ पर आपको दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। इस रीजन से हमने क्या किया, EXE का इन्फो लिया पहले, और इसमें हमने देखा कि डॉट नेट एप्लीकेशन है इंक्लूडिंग डॉट EXE एंड ऑल DLL फाइल। तो उससे हमने डिबग किया इसको, मतलब डिकम्पाइल किया उस चीजों को, डॉट नेट को। इट इज कॉमनली यूज बाय डेवलपर फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग का टेक्निक यूज करने के लिए, मॉडिफाइंग एंड एनालाइजिंग डॉट नेट एप्लीकेशन। मॉडिफाई करना चाहते हैं या एनालाइज करना चाहते हैं अपने डॉट नेट एप्लीकेशन को, तो ये चीजें हम लोग काफी ज्यादा ये चीजें ज्यादा हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो DNS स्पाई के बारे में हमने क्या क्या और की फीचर्स की बात करें तो इसमें डिकम्पाइल कर सकते हैं, आपको अभी हमने दिखाया कि जैसे कि व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं डॉट नेट असेंबलीज को, जैसे C# हो गया, NIL कोड को डिबग कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग एक ब्रेक पॉइंट सेटअप कर सकते हैं जिससे इंस्पेक्ट करने में स्टेप थ्रू द कोड, कौन सा कोड पे हमें पहुंचना है, रिडायरेक्ट करना है। आपको ऑलरेडी बीजी आप यूज करते होगे, जैसे इसमें असेंबली लैंग्वेज का भी यूज होता है, उसमें उसका अगर आपको समझ है, उसका अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग में, मालवेयर एनालिसिस में काफी यूज होने वाला वो चीजें हैं। जब आप सॉफ्टवेयर को क्रैक करने जा रहे हो, जब आप किसी सॉफ्टवेयर से देखने जा रहे हो कौन हमारा ये कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस लिया होता, तक पहुंचने के लिए काफी हेल्प करता है वो। हैक्स एडिटर हो गया, इसमें आपको हैक्स एडिटर का भी ऑप्शन दिखता है, जिसमें मॉडिफाई बाइनरी डेटा कर सकते हैं, प्लग इन सपोर्ट हो गया। ठीक है, और असेंबली एडिटर मॉडिफाई एंड सेव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कंपाइल्ड डॉट नेट असेंबलीज को। ठीक है, DNS स्पाइक सॉफ्टवेयर का यूजेस, जैसे डिबगिंग डॉट नेट एप्लीकेशन को डिबग कर सकते हैं, एनालाइजिंग कर सकते हैं मालवेयर एंड ऑब्फुस्केटेड सॉफ्टवेयर को, ऑब्फुस्केटेड आपको जो कि क्रिप्टेड, जो क्रिप्टेड है उसको भी ये कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं लॉस्ट सोर्स कोड को, मॉडिफाई कर सकते हैं बिहेवियर ऑफ डॉट नेट एप्लीकेशंस को। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये इस क्लास में हमने दिखाया आपको आपको मालवेयर एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे, वीडियोस होंगे, तो उसमें आपको ये दिखेगा कि किस तरीके से एक, अभी तो हमने आपको एक एक विंडोज पे आपको करके दिखाया ना, तो आपको काफी सारे क्राइम सीन में आपको ये देखने को मिलेगा कि इस एक कंप्यूटर, मतलब एक फोन को हैक कर लिया गया है। फोन को हैक किया गया है, तो कौन हैक किया है और डेटा कहाँ सेंड हो रही है फोन का। आपका कोई फोन एक्सेस लिया हुआ है, तो उसके पीछे कौन है, कौन डेटा ले रहा है, वो डेटा कहाँ, कोई सर्वर पे जा रहा है या फिर कोई IP पे जा रहा है। अगर सर्वर पे जा रहा है तो कौन से सर्वर पे है। जैसे काफी सारे हमने क्राइम सीन में देखा है, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, कि हमने ये देखा है कि कि एक फोन को हैक किया गया है, तो उसका डेटा जो है एक सर्वर पे जा रहा है, और हम लोग सर्वर को भी एनालिसिस कर सकते हैं कौन से सर्वर पे जा रहा है, क्या नाम है उसका, यूजर ID क्या है, वो किस तरीके से आप उसपे मालवेयर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यूज करोगे, रिवर्स इंजीनियरिंग का, वो एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे .apk फाइल पे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और किन्हीं को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है।